आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं के निम्नलिखित गणितीय संक्रियाओं के संदर्भ में क्रम विनिमेय गुण। हमने यह पढ़ा है कि शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्रम विनिमेय गुण किसी संक्रिया को संख्याओं का क्रम बदलकर हल करने की सुविधा प्रदान करता है। आइए इसे विस्तार से समझें। चलिए संख्याओं को जोड़ने यानी एडिशन की बात करते हैं। जरा सोचिए, क्या हम पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं? मान लीजिए हमने एक कागज लिया और उसकी बाईं तरफ 3 और दाईं तरफ 4 वृत्त यानी सर्कल बनाए। इस तरह से यहाँ कुल वृत्त हुए 3 + 4 = 7। अगर हम इस कागज को घुमाएं तो वृत्तों का क्रम बदलेगा। इससे बाईं तरफ 4 वृत्त और दाईं तरफ 3 वृत्त आएंगे। क्या क्रम बदलने से वृत्तों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, वृत्तों की कुल संख्या पहले जितनी ही है, यानी कि 7। योग का क्रम विनिमेय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें बताता है कि जोड़ी जाने वाली संख्याओं का क्रम बदलने से परिणाम में कोई बदलाव नहीं होता, यानी कि a धन b बराबर b धन a। इसलिए जब भी आपको संख्याओं का योग प्राप्त करना होगा, तब आप इन्हें किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। परिणाम किसी भी क्रम में समान ही प्राप्त होगा। क्या योग की ही तरह पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन भी क्रम विनिमेय है? विचार करें। चलिए देखते हैं। एक बड़ी पूर्ण संख्या से छोटी पूर्ण संख्या को घटाया जा सकता है, लेकिन क्रम बदले तो छोटी पूर्ण संख्या से बड़ी पूर्ण संख्या को घटाकर एक पूर्ण संख्या प्राप्त करना संभव नहीं। इसलिए किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a और b का व्यवकलन क्रम बदलकर नहीं किया जा सकता, यानी कि a ऋण b बराबर नहीं है b ऋण a के। इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। आइए बात करते हैं गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन की। अगर हम 3 गेंदों की एक पंक्ति ऐसी 2 पंक्तियां बनाते हैं तो गेंदों की कुल संख्या 2 × 3 की संक्रिया से प्राप्त की जा सकती है, जो होगी 6। लेकिन हम क्रम बदले और 2 गेंदों की एक पंक्ति ऐसी 3 पंक्तियां बनाए तो क्या हमें गेंदों की कुल संख्या पहले जितनी ही प्राप्त होगी? हाँ, 3 × 2 भी 6 ही होते हैं। यानी कि हम किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का गुणन किसी भी क्रम में कर सकते हैं। हर बार हमें गुणफल यानी प्रोडक्ट समान ही प्राप्त होगा। इस तरह से किन्हीं भी 2 पूर्ण संख्याओं a और b के लिए a × b बराबर है b × a के। इसलिए हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याओं का गुणन भी क्रम विनिमेय है। विभाजन यानी डिवीजन की बात करें तो किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं a और b का विभाजन क्रम बदलकर नहीं किया जा सकता, यानी कि a विभाजित b और b विभाजित a बराबर नहीं होते। जैसे 4 विभाजित 2 बराबर 2 होता है, लेकिन 2 विभाजित 4 बराबर 1/2 होता है। इसलिए 4 विभाजित 2 को क्रम बदलकर यानी 2 विभाजित 4 नहीं लिखा जा सकता। इस तरह से पूर्ण संख्याओं के लिए विभाजन क्रम विनिमेय नहीं है। इस प्रकार आज हमने सीखा पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन क्रम विनिमेय है, लेकिन व्यवकलन और विभाजन क्रम विनिमेय नहीं है। अगले वीडियो में हम इस गुण के कुछ उदाहरण देखेंगे।